जो केस हुआ है ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं थी, ये सेंट्रल एजेंसी की इन्फॉर्मेशन थी जो दिल्ली पुलिस को दी गई। और इस आदमी के बारे में बता सकता हूँ कि 9 तारीख को इसने जाने का प्रोग्राम बनाया और फिर ये इसने 10 तारीख को पैसे भी ट्रांसफ़र किए, लेकिन इसका कंफर्म नहीं हो पा रहा था टिकट। तो 13 तारीख को इसने वेटिंग लिस्ट 6 में टिकट लिया गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेस ट्रेन में, और शाम तक इसका टिकट कंफर्म हो गया और ये अकेला निज़ामुद्दीन के लिए रवाना हो गया मुंबई सेंट्रल से। इसको रास्ते में जब ट्रेन कोटा पहुंची तो इसको अरेस्ट किया गया। इसके पास कोई एक्सप्लोजिव्स नहीं मिले, इसके पास कोई वेपन नहीं मिला। जो भी इंफॉर्मेशन है वो दिल्ली पुलिस के पास है। हमारी एक टीम आज शाम को दिल्ली जा रही है, इसको जान मोहम्मद को इंट्रोगेट करेंगे और जो भी इंफॉर्मेशन दिल्ली पुलिस के पास है वो हम लेकर आएंगे। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो हम दिल्ली पुलिस को देंगे और देखते हैं फिर ये केस आगे कैसे बढ़ता है। थैंक यू। आपल्याला माहिती असेल, कालची प्रेस कॉन्फरन्समध्ये दिल्ली पोलिसने असं सांगितलेलं आहे की त्याने 6 आरोपीला अटक केलेला आहे आणि त्या 6 पैकी एक माणूस जान मोहम्मद हे धारावीचा राहणारा इसम असून त्याबद्दल ATSची त्याच्यावर बारकाईची नजर होती आणि आत्तासुद्धा आहे। आणि हा माणूस त्याचे जुने कॉन्टॅक्ट होते डी कंपनीचे, ते फार जुने होते, जवळजवळ 20 वर्ष आधीचे संबंध होते। सध्या त्याची काय परिस्थिती बरोबर नव्हती, आर्थिक परिस्थिती, आणि तो धारावीमध्ये राहायचे झोपडपट्टीमध्ये। 9 तारखेला त्याने असा 13 तारखेला जायचे असा प्रोग्राम त्याने एक ट्रॅव्हल एजंटला विनंती केली की मला 13 तारीखचा तिकीट द्या। तर तिकीट उपलब्ध नसून त्याने तात्काळमध्ये तिकीट घेतला। तात्काळमध्ये सुद्धा त्यांची वेटिंगमध्ये मिळाला, परंतु 13 तारखेला संध्याकाळीपर्यंत त्याचा तिकीट कन्फर्म झाला आणि ते स्लीपर क्लासमध्ये आता S6 बोगीमध्ये होता, बर्थ नंबर 2 त्याचे होता। आणि तिथे ज्यावेळी ट्रेन कोटा पोहोचली राजस्थानमध्ये, तिथं त्याने दिल्ली पोलिसने अटक केलं। आणि त्याने का अटक केला, त्याच्या हातात त्याच्याजवळ काय हथियार वगैरे मिळाले नाही, परंतु नेमकी काय इन्फॉर्मेशन होती आणि काय हे कट आहे, काय षडयंत्र आहे, ते सगळं तपासचा भाग आहे, तपास चालू आहे। आणि आपली ATSची एक टीम आता संध्याकाळी दिल्लीकडे रवाना होत आहे। कशा पद्धतीचा प्लॅनिंग ते सध्या मुंबईत महाराष्ट्रासाठी करत होते, त्याबद्दलची कारवाई तुम्हाला कशा पद्धतीचं प्लॅनिंग ते मुंबई आणि महाराष्ट्रासाठी करत होते? So I'll repeat it in English. Okay, so as you are aware, on yesterday Delhi police had a press conference in which they explained that 6 accused have been arrested in a terrorist case. One of them is Maharashtra. He is a resident of Dharavi, Mumbai. He boarded the train on 13th. He was apprehended by Delhi police when the train reached Kota. Now this fellow has got some old connections with the D company, that is about 20 years back, and he, like so many other people, I don't want to give the details, he decided to go to Delhi on 9th. He was trying to get reservation, he did not get reservation, he booked a ticket in Tatkal. He got a waiting list number, but it was confirmed by the evening and he boarded the train. When he boarded this Golden Express train, he was alone. He had some luggage, but there was no weapon, there were no explosives. And when the train reached Kota, he was apprehended by Delhi police. At the time of his arrest, there were no weapons or there were no explosives. What exactly the information is with them, what is the case, what is the conspiracy, that is with the Delhi police to tell us. We are in touch with the senior officers of Delhi police. Our team is going this evening and we will go and interrogate Jan Mohammed and try to find out. सर काल जेव्हा
क्या रोल था इसका डी कंपनी के साथ साफ तौर पे ये हैंडलर था या ये किस तरह का लॉजिस्टिक्स किस तरह के इसका रोल और सर साथ में डी कंपनी का अभी नेटवर्क कैसा है अंडरवर्ल्ड और टेररिज्म की तरफ फिर से दिखाई दे रहा है सर। इसके आपकी जांच में क्या बात आई सर? नहीं, अंडरवर्ल्ड का क्या आज की तारीख में कितना होल्ड है हम सबको पता है, लगभग शून्य के बराबर है। ATS इज फुली इन कंट्रोल एंड वी हैव गॉट फ्री हैंड फ्रॉम होम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड टू टेक एक्शन अगेंस्ट द टेररिस्ट। सो देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग टू से दैट कि अंडरवर्ल्ड का कोई कंट्रोल है। इट इज जस्ट दैट कि दिस केस स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली और दिल्ली से अभी इसको मुंबई तक आता डेवलप होता उससे पहले ही हैज़ बीन अरेस्टेड। सो वी हैव नथिंग टू से एट द मोमेंट एक्सेप्ट दैट वट एवर दिल्ली पुलिस हैज टोल्ड अस। सर ये IAS का हिस्सा था, इस तरह का दिल्ली पुलिस का कहना है, उस बारे में क्या कहना है? डी कंपनी के साथ पहले से ही 20 साल पहले रोल था। बस मुझे जानना चाह रहे हैं कि उसका रोल क्या था, उसका क्या किरदार क्या था? नहीं, आई कैन नॉट गिव यू ऑल द डिटेल्स। वो जो केस था वो केस 20 साल पुराना केस है, मुंबई पुलिस का केस है और वो केस पायधनी का है, पायधनी पुलिस स्टेशन का केस है। इसमें यही था कि जो ही वॉज वर्किंग एज ए हेंचमैन, जो डायरेक्शंस थे वो अक्रॉस द बॉर्डर आते थे 20 साल पहले और तब इसने एक जगह एक फायरिंग का केस था, एक तोड़ फोड़ का केस था इसके ऊपर। और जो बाकी चीज़ें हैं इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, दैट इज विद अस। सर इस केस में जान मामूल लिख होंगे, फैमिली मेंबर्स होंगे या अदर कोई होंगे, जिसकी इंक्वायरी की, किसको हिरासत में लिया, किसको अरेस्ट किया, कुछ जानकारी? नहीं, हमारे पास केस नहीं है, हमने किसी को हिरासत में नहीं लिया है। केंद्रीय एजेंसी ने मुंबई पुलिस को अलर्ट किया था या सिर्फ दिल्ली को अलर्ट किया? केंद्रीय एजेंसी ने दिल्ली पुलिस को अलर्ट किया, मुंबई पुलिस को अलर्ट नहीं किया। ATS मुंबई को भी अलर्ट नहीं किया बिकॉज ये केस जो ओरिजिनेट हो रहा था ये दिल्ली से ही हो रहा था, तो सारा काम दिल्ली पुलिस का था। पुलिस को कि वो लेके चले गए जान मोहम्मद को और मुंबई को कुछ पता नहीं चला मुंबई पुलिस को। इस बारे में आप क्या कहेंगे सर? इस पे राजनीतिक आरोप भी लगे। ये ATS का फेलियर है ऐसा बोला जा रहा है। और ATS से पहले गृह मंत्री ने PC किया होगा। एक देयर इज अ सिटीजन, एक सिटीजन है, एक आदमी है जो आरोपी है, जो धारावी का रहने वाला है, वो ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए टिकट बुक करता है। ही हैज़ अ टिकट फ्रॉम बॉम्बे सेंट्रल टू निज़ामुद्दीन। जब वो ट्रेन कोटा पहुंचती है उसको अरेस्ट कर लेते हैं। हाउ इज इट अ फेलियर ऑफ ATS? आई डोंट अंडरस्टैंड। सर as you said, as you said, he was on our radar. Sir, how did you miss out on this information? There are 1,000 people on our radar. So, but sir, you have no clue about this guy. इसने कुछ किया, अभी क्या हुआ क्या है, कुछ बरामदगी नहीं हुई। He was on your radar, miss what? जिसका भी पुराना रिकॉर्ड होता है वो हमारे रेडार पर रहते हैं। लेकिन सर कुछ तो 20 साल पहले का आप बता रहे हैं, तो उसमें क्या कुछ तो क्राइम का बैकग्राउंड बीते 20 साल में नहीं आया जो फायदुनी का केस बता रहे हैं। बीते 20 साल में उसका रिकॉर्ड बड़ा क्लीन रहा है, ऐसा आप कह रहे हैं? ऐसा नहीं है, लेकिन एज फार एज लीगल केस इज कंसर्न देयर इज नो लीगल केस एक्सेप्ट वन केस जो शायद 2010 में उसके पास इलेक्ट्रिसिटी की चोरी का हुआ था। 1-2 NC के केसेस हैं, उनका संबंध इससे नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा केस है। ही वॉज ऑन आवर रेडार मीन्स देयर आर सो मेनी पीपल ऑन आवर रेडार। सर ये फायरिंग का केस कब का है और वी विल गिव यू द डिटेल्स ऑफ दैट PSI का लिंक है इसमें, अभी तक आपको जानकारी मिली है? जो भी लिंक होगा वो दिल्ली पुलिस बता पाएगी आपको। एक जो चीज आप कह रहे हैं कि डी गैंग से इसके लिंक रहे हैं, लेकिन आपने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी चोरी या इस तरह के उसके बाद मामले रहे, तो डी गैंग से उसका कनेक्शन कैसे जोड़ा आपने और आपको कैसे पता डी गैंग से लिंक? नहीं, जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन रहती है वो हमेशा गुनाह के तौर पे हम लोग रजिस्टर नहीं करते हैं कि हमेशा गुनाह बनता भी नहीं है। इन्फॉर्मेशन रहती है, इंटेलिजेंस रहता है, उस इंटेलिजेंस में जितने भी लोग रहते हैं उन पे इंटरसेप्शन भी होता है, उन पे वॉच भी रखी जाती है, उनके 50 हमारे पास टूल्स हैं, मेथड्स हैं, सिस्टम है। आई कैन डिस्क्लोज एवरीथिंग टू यू। कुछ बात हुई आपकी इस बारे में, मुंबई में कौन टारगेट पड़ती, क्या रीति की गई थी, कुछ मेरी 2 दिन से दिल्ली पुलिस से बात हो रही है। श्री नीरज ठाकुर स्पेशल CP हैं, उनसे मेरी बात आज भी 3-4 बार हो चुकी है, कल भी 3-4 बार हुई और उनके कोऑर्डिनेशन के बाद ही हमारी टीम आज जाएगी। तो मुंबई में कुछ रेकी की गई थी सर, लोकल मध्ये काय मुंबई में रेकी नहीं की गई, मुंबई में रेकी की जाएगी, ऐसा एक बात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में करी है।
ऐसा नहीं था कि कोई पाकिस्तान से कोई पाकिस्तान ट्रेंड आदमी आया, उसने मुंबई में रेकी करी। ये बात बिल्कुल गलत है। सिर्फ एक आदमी जा रहा था जिसको रास्ते में ही पकड़ लिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से बार-बार हवाला दे रहे हैं कि आपकी कोई बातचीत इस बीच दिल्ली पुलिस से हो पाई है? क्या बार-बार प्रेस कॉन्फ्रेंस से हवाला दे रहे हैं? आधिकारिक तौर से कोई बातचीत आपकी हुई, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास? मेरी बात हुई है, मैंने अभी बताया ना, मेरी तो कल भी बात हुई, आज भी बात हुई। ट्रेनिंग के बारे में कुछ सामने आ रहा है जान मोहम्मद शेख, तो उस बारे में आप क्या वर्क करें? कितनी टीम कुछ बनाई गई है इस केस में, एटीएस में, तो अलग अलग तौर पे जो दिल्ली पुलिस नहीं कर पाई वो आप सेलेक्ट करेंगे अभी इसकी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि जो दिल्ली पुलिस नहीं कर पाई वो हम करेंगे। हम जो भी करेंगे मिल के करेंगे। सर दिल्ली कमिश्नर राकेश अस्थाना मुंबई में है, उनसे क्या एटीएस चीफ यानी आपकी मुलाकात हुई है क्या इस पूरे मामले में? वो मुंबई में थे, लेकिन वो किसी दूसरे सिलसिले में मुंबई में थे। उनका इनकी विजिट का इस केस से कुछ भी संबंध नहीं था। सर ये जॉन मोहम्मद जो है, जॉन मोहम्मद यहाँ डोंगरी में क्या दाऊद इब्राहिम खास करके किसी रिश्तेदारों से मिला, इसकी कोई जानकारी? या दाऊद के किसी और लिंक से वो कनेक्टेड था, इसकी कोई जानकारी पिछले कुछ सालों में हमारे एटीएस को या क्राइम ब्रांच को या किसी एजेंसी को मिली, जिसकी जानकारी आपके पास है? हमारे पास इस संदर्भ में जो भी जानकारी है वो हम दिल्ली पुलिस को देंगे, और दिल्ली पुलिस के पास जो भी जानकारी है वो हम लेंगे उनसे और मिलकर काम करेंगे। लेकिन हमारे पास एग्जैक्ट क्या जानकारी है, क्या हमारे पास है, ये मैं आपको बता नहीं सकता। सर अभी से इब्राहिम कि अब आप जो जान मोहम्मद उसके टच में था, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी था, अब यहाँ से आप लोग उन तमाम लोगों को लोकेट करना शुरू कर दिए हैं या करेंगे जो उसके संपर्क में थे? हम जो भी करेंगे वो दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर करेंगे। अभी वी हैव नॉट इवन गॉट अ कॉपी ऑफ एफआईआर। जब कॉपी ऑफ एफआईआर आएगी हम उसको देखेंगे, और उसमें जो भी पार्ट इन्वेस्टिगेशन अगर दिल्ली पुलिस कहेगी हम करें तो हम तैयार हैं, लेकिन वी शुड गेट अ कॉपी ऑफ एफआईआर फर्स्ट। जान की फैमिली को आपने लिया था, जान की फैमिली पुलिस के साथ थी, क्या पुलिस को जान की फैमिली को पता था कि ये क्या कर रहा है, कैसे कर रहा था? उनको पता था कि ये कहाँ जाता है? क्या एटीएस ने पूछताछ की है? नहीं, जान की फैमिली से हमने एक नॉर्मल बात करी उसके बारे में कि वो कहाँ जाता था, क्या कर रहा था। इट हैज नथिंग टू डू विद इन्वेस्टिगेशन। नहीं, टेरर अलर्ट्स आते रहते हैं, बट एज फार एज दिस पर्टिकुलर केस इज कंसर्न, लेट मी टेल यू, द सिटी इज सेफ, इवन द स्टेट इज सेफ। ऐसा कुछ भी नहीं है। डोंट ट्राई टू से कि कुछ होने वाला है या होने वाला था। हमको नहीं पता क्या था। कोई भी एक्सप्लोजिव, कोई भी वेपन महाराष्ट्र में नहीं आया, कोई उनका ऑपरेटिव महाराष्ट्र में नहीं आया। इट वॉज ऑल एट दिल्ली से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हिसाब से दीज पीपल वर सपोज टू गो देयर एंड गेट थिंग्स, लेकिन उससे पहले ही उसको पकड़ लिया गया। गणेश उत्सव में कुछ ऐसा करने की कोशिश की क्या, क्योंकि त्योहारों को जो है निशाना प्लानिंग थी, इस तरह की बात कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई? नहीं, ये बात तो दिल्ली पुलिस ही बता पाएगी ना। लेकिन आप लोग ने अभी तक जो किया उसमें तो सर आप दिल्ली पुलिस के संपर्क में, जो आपने बातचीत की है 2-3 बार, आपने जैसा कि कहा, तो बातचीत में क्या कुछ उन्होंने बताया हुआ है आपको, प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर जो आपसे फोन पे बातचीत? मेरे से उनसे फ़ोन से यही बात हुई है कि ये इन्फॉर्मेशन उनके पास सेंट्रल एजेंसी से मिली थी, और उसके बाद उन्होंने इसको वर्कआउट किया, और जो भी लोग थे उनके साथ इन्होंने एक टीम लगाई और एक साथ सब लोगों को अलग अलग जगह से पकड़ा। किसी को नोएडा से पकड़ा, किसी को यूपी से पकड़ा, किसी को कोटा से पकड़ा। उसमें से एक महाराष्ट्र से था, बाकी लोग दूसरे प्रदेश से थे। क्या इस तरह के और कोई मॉड्यूल है जो ऑपरेटिव कंडीशन में हो सकते हैं? इस तरह की कोई जानकारी फिलहाल में, इस तरह के वो मॉड्यूल जो है या स्लीपर सेल्स काम कर रहे हो सकते हैं, ऐसी कोई जानकारी? जो भी जानकारी है हमारे पास है, बट वी कैनॉट शेयर इट इन मीडिया। सर इसमें दिल्ली पुलिस ने कहा है, दिल्ली पुलिस 6 लोगों को कहा है, दिल्ली पुलिस हैज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। एक तो वो जो ट्रेन है, एक तो वो जो है अनट्रेन है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि ये आने वाले थे, यहाँ से सामान लेके जाने वाले थे, उसमें महाराष्ट्र का एक आदमी। दे सेड दे वर प्लानिंग टेरर एक्टिविटीज इन राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र, मुंबई, ठीक है, महाराष्ट्र। सर एक आदमी मुंबई का कोटा पकड़ा जाता है, आप कह रहे हैं कि आपको जानकारी उधर से मिली, यू हैड नो इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस थिंग, ही वाज ऑन योर रडार। वेदर दिस गाय हैड एनी अदर mentor, any protege in Mumbai or in Maharashtra, for example, if he brought something here, where would he keep it? Number one, it's been 24 hours. Sir, do you have any information about this guy or his associates in Mumbai? Yes, we have. So how many? We can't tell you that. We can't tell you. But there are we have. in Maharashtra. There are We have all the information. We can't make it public. See sir, सर आपने बताया कि सेंट्रल एजेंसी को इन्फॉर्मेशन दी है, मतलब उसके सर
आपने बताया कि सेंट्रल एजेंसी को इन्फॉर्मेशन उन्होंने दिल्ली पुलिस को बताया, उन्होंने आपको क्यों नहीं बताया, महाराष्ट्र एटीएस को क्यों नहीं बताया? क्योंकि एक आदमी जो मुंबई में है उसकी सेंट्रल एजेंसी ने यहाँ पर महाराष्ट्र एटीएस को क्यों नहीं बताया? सर, महाराष्ट्र एटीएस या पुलिस को लूप में नहीं लिया गया, कोई टिप्पणी करेंगे? नहीं, ये प्रोटोकॉल नहीं है। लेट अस नॉट क्रिएट अ कंट्रोवर्सी। प्रोटोकॉल यही है कि केस कहाँ का है। केस दिल्ली का है, दिल्ली पुलिस को करना था। बाहर से जो भी लोग दिल्ली में आते उन सबको माल के साथ पकड़ाया जाता है, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी एविडेंस है, उसके साथ उसको पकड़ा जाता है। अब वो किसी भी प्रदेश के हो सकते थे। अब हमारी टीम जब जाएगी, इंट्रोगेट करेगी उसको, तब पूरी बात पता चलेगी। सर, तो यूपी में गिरफ्तारी में वो उन्होंने यूपी एटीएस के साथ मिलकर काम किया था, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा नहीं हुआ। मुझे नहीं पता कि उन्होंने यूपी एटीएस के साथ कि नहीं किया, लेकिन यहाँ में किसी को दिल्ली की स्पेशल सेल वहां की एटीएस के साथ मिलकर, वो अगर इस आदमी को महाराष्ट्र से उठाते तो आपकी बात ठीक थी, लेकिन उस आदमी को राजस्थान से उठाया गया। तो किसी आदमी को राजस्थान से उठाया गया, दिल्ली पुलिस ने उठाया है, तो मुझे लगता है कि ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं है। सर, बात ये है कि उस आदमी का अगर लोकल कॉन्टेक्ट है, अगर वो कुछ सामान लाता, यहाँ कहीं रखता, सेफ हाउस में कुछ लोग होते, सर, डू यू हैव सम इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ पीपल और द प्लेसेस वेयर दे वर प्लानिंग टू कीप द कंसाइनमेंट? देखिए, दिस आर ऑल हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस। दिस इज वेरी मेरी बात सुनिए। अगर ऐसा होता तो क्या होता है? वी हैव ऑल दिस इन्फॉर्मेशन। मैंने बताया हमारे पास सिस्टम है, हमारे पास नेटवर्क है, हमारे पास पुराना रिकॉर्ड है, और भी बहुत सी इन्फॉर्मेशन हमारे पास रहती है। आई कैन नॉट गिव ऑल दिस इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्लीज अंडरस्टैंड। हाँ, अंडरवर्ल्ड और का ही कनेक्शन जान मोहम्मद का निकल के आता है। आपको लगता है रेडिकलाइजेशन भी इसमें पार्ट रहा है, और आसपास के जो लोग हैं, या फिर एक मस्जिद का भी नाम सामने आ रहा है, इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन जो आपके पास हो? नहीं, मस्जिद का कोई नाम निकल के मेरे सामने नहीं आया। और ये आदमी जो था, इसको पैसे की ज़रूरत थी, इसको कर्जे में था, इसको कर्ज था, इसके ऊपर लोन था पहले। हाँ, पहले ये एक ड्राइवर की तरह काम करता था, उसके बाद उसकी वो नौकरी छूट गई। फिर उसने एक टैक्सी ली लोन पर, उसकी किस्त नहीं भर पाया तो वो टैक्सी ले गए बैंक वाले। उसके बाद इसने फिर लोन लेके एक कोई और 2 व्हीलर खरीदा। तो ही वॉज इन नीड ऑफ मनी, इसको पैसे की ज़रूरत थी, इसलिए शायद इसको कांटेक्ट किया गया। पर मुझे नहीं पता स्टोरी क्या है। दिस इज़ ऑल व्हाट आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ दिल्ली पुलिस। हमने पास, जैसे मैंने बताया, हमारे पास FIR की कॉपी भी नहीं है, हमें पता भी नहीं उसको उसका कितना रोल है। जब टीम हमारी जाएगी तब हमें कल पता चलेगा। महाराष्ट्र एटीएस की मदद देनी चाहिए थी, उनको बताना चाहिए था, ताकि ऑपरेशन और जल्दी हो सकता था। उसको मुंबई में अरेस्ट किया जा सकता था, कोटा में अरेस्ट करने की जरूरत नहीं। उसको कहाँ अरेस्ट करना चाहिए था? उसको मुंबई में करना चाहिए था कि कोटा में करना चाहिए था कि दिल्ली में करना चाहिए था? ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का प्रोगेटिव है, क्योंकि और भी एक्यूज थे और उनको शायद सब एक साथ अरेस्ट करने थे।